जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के अंदर कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण आपको आंखों से संबंधित, सिर के बाल झड़ने से संबंधित या आपको स्किन से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको जन्म कुंडली के उन 3 भावों के बारे में बताऊंगा जिन भावों को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपको दर्द देने के नाम पर। इसीलिए मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ध्यान रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा जन्म कुंडली के सबसे पहले 12वें भाव के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये कमजोरी का कहा जाता है, जहां पर आपको मेष राशि दिखाई दे रही है। यदि ऐसी परिस्थिति के अंदर मेष राशि आकर के पड़ जाए, तुला राशि आकर के पड़ जाए या वृश्चिक राशि आकर के पड़ जाए तो व्यक्ति का सबसे पहले पेट कमजोर होगा। और जब व्यक्ति का पेट कमजोर हो जाता है, उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, जब वो अपने खाने पीने को लेकर के लापरवाह होने लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर समस्या उसके सिर पर भी आकर के पड़ जाती है। तो जब यहाँ पर 7 नंबर यानी कि जब तुला राशि पड़ी हुई होगी तो छठे भाव के अंदर मेष राशि आ जाती है, जो कि छठा भाव बीमारी का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है। और 12वां भाव कमजोरी का होता है, यानी आपका पेट कमजोर होने के कारण आपके सिर के बाल कमजोर हो जाते हैं और आपके सिर से बाल कम होने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यही परिस्थिति अगर ये जो जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि मेष राशि आई हुई है, यदि ये 8वें भाव में इस प्रकार से आके पड़ जाती है तो आपको सरदर्दी बहुत रहती है, आपको स्ट्रेस हमेशा होता रहेगा, आप कभी भी मानसिक तौर पर सुखी नहीं रह पाते हैं और इसी कारण से आपके सिर के बाल भी झड़ने लग जाते हैं और आपको गंजापन भी आ सकता है। यहाँ पर मैं आपसे ये मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, बहुत लाइटली जो चीज़ें आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं वो मैं ये आपको बता रहा हूँ। अन्य बहुत से कारण यहाँ पर छूट जाएंगे जिनको हम यहाँ पर समय की कमी और समय की प्रतिबद्धता को लेकर के हम पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको सिर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, आपके बाल झड़ते जा रहे हैं, तो आप किसी बेहतर कंसल्टेंट से अपनी जन्म कुंडली की सही डिटेल लेकर के उनके पास जाइए और उनसे इसका इलाज लीजिए। कई बार ये जीन के भी, यानी कि कई बार ये आपकी जनरेशन प्रॉब्लम भी हो जाती है और कई बार ये ग्रहों की भी होती है। जब ये जनरेशन प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपके 8वें भाव के अंदर धनु राशि आकर के पड़ जाती है, जिससे पता चलता है कि आपका खान पान कमज़ोर है, आपके पीछे से जीन के अंदर प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपको कोई ना कोई रोग जरूर लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको सिर से संबंधित जो चीज़ें बताई, आशा करता हूँ ये आपको जरूर समझ आई होंगी। इसी तरह से यदि मेष राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में इस तरह से आ करके बैठ जाती है और यहाँ पर चंद्रदेव आकर के पड़ जाते हैं या शुक्र आकर के पड़ जाते हैं तो आपको स्किन से संबंधित एलर्जी हो जाती है। और जब स्किन से संबंधित एलर्जी हो जाती है तब आपके बाल कमज़ोर हो करके गिरने लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली का 12वां भाव कमजोरी का कहलाता है, आइसोलेशन का कहलाता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर वृषभ राशि आकर के पड़ जाती है और यानी 12वें भाव के अंदर, और आपके यहाँ पर चंद्रदेव आकर के बैठ जाते हैं तो आपकी लेफ्ट आई वीक हो जाती है। और यदि यहाँ पर सूर्य देव आकर के बैठ जाते हैं तो आपकी राइट आई वीक हो जाती है। और यदि यहाँ पर शनि देव आकर के बैठ जाते हैं तो आपकी दूर की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। ये आपकी आँखों से संबंधित कमजोरी का मैंने आपको रहस्य बताया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आई होगी बात। और आपको यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जब भी जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बताया कि यहाँ पर यदि
तुला राशि आकर पड़ी हो या वृश्चिक राशि आकर के पड़ी हो और यहाँ पर आकर के कन्या राशि पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपका पेट जिम्मेदार हो जाता है, आपकी पाचन क्रिया जिम्मेदार हो जाती है कि आपको बीमारियां लग सकती हैं और आपको किसी न किसी प्रकार की बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी, वो आएगी और जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर, क्योंकि कन्या राशि के मालिक हो गए बुध, आपको खाना चबा चबा करके ठीक से खाना चाहिए और आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर कन्या राशि आकर के पड़ती है तो आपका तुला लग्न हो जाता है। तो तुला लग्न के हिसाब से खाना संतुलित अवस्था में अच्छे से हाइजीनिक फूड आपको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना चाहिए। यदि यहाँ पर तुला राशि आकर के पड़ जाती है तो इसके बाद आपकी 8वीं यानी आपका वृश्चिक लग्न आ जाता है। वृश्चिक लग्न का मतलब हो जाता है कि आप अपना पानी साफ सुथरा करिए, आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा पीना चाहिए और आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे आपका स्टमक टाइम टू टाइम क्लियर होता रहे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आप डॉक्टर की या किसी हेल्थ एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर के अपनी हेल्थ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरे भाइयों बहनों, जो भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, ये अब आपको मैं ग्रहों के आधार पर समझा देता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल कमजोर स्थिति के अंदर बैठे हैं तो आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, और आपका जब मंगल कमजोर होता है तो बुध का भी कहीं ना कहीं से इसका असर आ जाता है। और हमारी पूज्यनीय लाल किताब में तो कहा ही गया है कि जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव खराब होंगे तो केतु पर बुरा असर आएगा, और जब केतु पे बुरा असर आता है तो ये कहा जाता है आपको ब्लड से संबंधित इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ पर मंगल देव मेष राशि के अंदर आकर के पड़ गए हों तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको अपना ब्लड टेस्ट प्रॉपर जरूर कराना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी इलाज करवाने चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपकी स्किन से संबंधित समस्या को लेकर के। हमारा पाचन तंत्र ही डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में जो भी चीज़ें बनी हैं, जो भी उसने लिक्विड फॉर्म तैयार किया है, वो किस तरह से कहाँ पर भेजना है। तो इसका जो सारा का सारा काम हो जाता है खाका बंदी जिसे कहते हैं, लेआउट प्लान जिसे हम बोल देते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल को स्ट्रॉन्ग करने पर ही होगा। ये तभी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जन्म कुंडली के 8वें भाव को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी कनेक्ट किया जाता है, आपके वेस्ट से भी रिलेटेड कनेक्ट किया जाता है। और जन्म कुंडली का 8वें भाव और 8वीं राशि के मालिक मंगल देव हुआ करते हैं, और कारक यहाँ पर शनि देव आ जाते हैं। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे, मुख्य रोल आपका बुध का है, मंगल का है, चंद्रमा का है और शनि का है। जब आप इन ग्रहों को ठीक करना सीख जाते हैं और आप इन्हें ठीक करते हैं तो आपको इनसे संबंधित हेल्थ समस्याएं कम आती हैं। ध्यान रखिएगा, और भी हेल्थ से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो मेरा नाम लिखिए, जहां आप वीडियो का टैग्स डालते हैं, उसके बाद वो हेल्थ इशू आप डाल दीजिएगा, वीडियो मेरी आपके सामने आ जाएगी। और यदि आपकी कोई हेल्थ इशू ऐसा है जिस पर आपको वीडियो नहीं मिलती तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए उस पर बारीकी से वर्क करके और अपने जो 18-20 साल का एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पर आपको उस पर इंसाइट्स दूंगा, आपको समझाऊंगा, आपको गाइडेंस दूंगा। मेरा सौभाग्य है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा। जय माता दी।